हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम जीत कुमार। आज इस लेक्चर में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन के प्रश्नवाले 2.2 के बारे में पढ़ा जाएगा ना। चलिए, जैसे मैं आपको हेडिंग यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, प्रश्नवाली 2.2 प्रतिलोम। देखिए क्या हो जाएगा, यानी प्रश्नावली 2.2 कितना 2.2 की ना। चलिए 2.2 की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के बारे में समझा जाएगा ना। चलिए, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए ना। ये जितना है सबको आपको क्या करने, सिद्ध करने। देखिए आपको क्या क्वेश्चन दिया है, आपको यहाँ पर पहले लिख लेना है। दिया है, देखिए क्या दिया है, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ना। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप मान लीजिए किसके, देखिए अगर हम एलएचएस ले चलते हैं तो आरएचएस लाना थोड़ा मुश्किल होगी। अगर मैं आरएचएस ले चलूंगा तो एलएचएस लाना मेरे को इजी होगी। तो मैं किसे चलूंगा, सॉल्व यानी सॉल्यूशन आरएचएस से। तो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहां से मैं लेट कर लेता हूं, माना कि x इक्वल टू साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा ना। तो यहां से चूंकि मेरा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो साइन इनवर्स x आ जाएगी। क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x आ जाएगी। चलिए अब इसमें मैं जो x क्या माना था, x इक्वल टू साइन थीटा ना, तो 3 यहां पर हो जाएगी साइन थीटा माइनस 4, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। चलिए एक बात आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको लिख लीजिएगा ना। साइन 3 का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा क्यूब ये होती है ना। चलिए ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए ना, बहुत इजी है, इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए आप यहां से इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों पार्ट क्या है, सेम, यानी इसके इक्वल टू क्या होती है, साइन, यानी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा, और उसको क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगी, यहां से मैं लिख लूंगा कि साइन इनवर्स से साइन 3 थीटा। तो मैं एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया हूं क्या, कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होती है, थीटा होती है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, यानी क्या हो जाएगी, 3 थीटा। क्या हो जाएगी, 3 थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर है आपका, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगी, एक्स। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। देखिए मेरा एलएचएस बराबर आरएचएस, मेरे को क्या लाना था, यही सिद्ध करके लाना था। बहुत इजी थी, आप इसको देख लीजिए ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2 बनाता हूं ना। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, जो आपको दिया है उसको लिख लीजिए। चलिए मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूं, क्या दिया है, तो कोस 3 कोस इनवर्स एक्स और 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए ये दिया है आपको, ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ये दिया है। चलिए मैं इसको भी इसी प्रकार बनाऊंगा, यानी सोल्व। इसको भी मैं किससे बनाऊंगा, आरएचएस से। तो क्या हो जाएगी, देखिए यहां पर सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहां से क्या थी मेरी, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x ना। चलिए अब यहां से क्या चलूंगा, आरएचएस ले, तो कोस इनवर्स 4x क्यूब और क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस 3x। तो यहां से क्या करूंगा, माने कि x इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स x हो जाएगी, यह आपका हो जाएगा। तो इसमें आप रख दीजिए वैल्यू, कोस इनवर्स 4 और x के जगह पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्यूब हो जाएगा माइनस 3 और थीटा हो जाएगी। चलिए अब एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोस 3 का फॉर्मूला। तो क्या होना चाहिए, तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 थीटा, यह आपको याद होनी चाहिए एक फॉर्मूला। अब यहां से क्या रख दूंगा, ये देखिए बात सेम हो गया ना। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स कोस 3 थीटा।
तो यहाँ से मेरा कैंसर क्या मिल जाएगी चूंकि, तो कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होती है थीटा 3, तो 3 इंटू थीटा, थीटा इक्वल टू क्या थी तो कोस इनवर्स एक्स थी, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस इनवर्स ये आ जाएगी ना, जो कि मेरा के सिद्ध करके क्या लानी थी यही लानी थी, तो क्या लिखूंगा LHS बराबर RHS। ये आपका 2 क्वेश्चन का आंसर हमने बना दिया। चलिए देख लीजिए अच्छी से, बहुत इजी थी, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थी। आप ये दोनों का अच्छे से एग्जाम में आएगा तो आपको अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा। चलिए अब मैं ये क्वेश्चन को हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ आगे की ओर। चलिए मैं ये क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आती तो 1 से 2 बार 2 बार से 3 बार आप इस वीडियो को पीछे कर करके रिमूव आप देख सकते हैं, आप इजी से समझ सकते हैं ना। चलिए अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर कितना, अब क्वेश्चन नंबर आपका 3rd बनाएंगे, 3 नंबर। देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर दिया है, क्या दिया आपका देख लीजिए। तो आपको दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 दिया है। आपको सिद्ध करके क्या लाना है, tan इनवर्स 1/2 लाना है ना, tan इनवर्स 1/2 लाना है। देखिए ये आपका 2 है, ये आपका 2 है ना। चलिए तो मैं किससे चलता हूँ, चलिए बनाता हूँ, सॉल्व LHS। देखिए LHS से, देखिए LHS क्या हो जाएगी, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 हो जाएगी ना। चलिए तो आप एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला, तो क्या होती है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई ना। ये फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद हो तो आप इसको याद कर सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ से मैं क्या करूंगा इसका, देखिए तो tan इनवर्स x के जगह पर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, y के जगह पर ये हो जाएगा, तो 2/11 7 क्या हो जाएगी 24 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स के जगह पर 2/11 और y के जगह पर ये हो जाएगी। चलिए अब ये दोनों का एलसीएम निकालिए, तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप दोनों का ऊपर एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों का एलसीएम 264 आई थिंक आएगा। तो ये कितना बार में हो जाएगा, 2 बार में, तो कितना हो जाएगी 24 दूनी 48 और ये कितना हो जाएगा 1177 हो जाएगी। अब ये दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगी 14/200 क्या हो जाएगी 64 हो जाएगी ना। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब देखिए आगे, तो tan इनवर्स अब इसको ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, तो 7 15 15 की 5 11 1 12 यानी 125 हो जाएगा, और नीचे 264 और बाटा में क्या हो जाएगी, तो इसका बाटा पे जोड़ निकाल देते एलसीएम लेके, तो एलसीएम क्या हो जाएगी 264 और ये क्या हो जाएगी 264 माइनस 14 हो जाएगी, ये हो जाएगी ना। चलिए तो tan इनवर्स देखिए ये बाटा से बाटा कैंसिल हो जाएगा, तो 125 बटा में आप इसको घटाएगा तो 0, तो 0 कम कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा आई थिंक। अब इसको आप घटाइएगा तो कितना आंसर देगा, आपका आंसर 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, जो कि हम लोग को यही सिद्ध करके लानी थी। तो क्या लिखेंगे, चूंकि LHS बराबर क्या हो जाएगी RHS हो जाएगी, LHS बराबर क्या हो जाएगी RHS हो जाएगी ना। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अगर मैं तेज चल रहा हूं तो आप इसको पीछे करके आप देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। चलिए ये आपको सिद्ध करके लानी है, ये आपको क्या करके लानी है, सिद्ध करके लानी है ना। चलिए इसको सिद्ध करते हैं, तो अगर यहां से आप देखिए, यहां से आप देखेंगे तो यहां से आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर 2 नहीं होती तो मैं इसको इसी तरह फॉर्मूला पर बना देता tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला से, बट यहाँ पर tan 2 होने के कारण मैं इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स फॉर्मूला को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो हम लोग इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी, क्या याद करनी पड़ेगी, पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं,
कि 10, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको लिख सकते हैं ना। चलिए मैं इसको कहीं साइड में लिख देता हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए आपको ये, चलिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। मैं 3 फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इसके टाइप्स के हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी बनाने में क्वेश्चन को। चलिए तो इसको क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की फार्मूला। अगर tan में आपसे कोई पूछेगा तो आपको बताना है कि tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होती है फर्स्ट फार्मूला मेरा। सेकेंड क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x का ही फार्मूला साइन के रूप में, तो साइन इनवर्स और 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और 2 tan इनवर्स का ही फार्मूला कोस के रूप में, तो आप क्या बताइएगा, तो बताइएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। चलिए आपका मैंने 3 फार्मूला बता दिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, या आप ये तीनों को याद रख सकते हैं ना। चलिए अब मैं इसको आगे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल करूंगा, तो यहाँ पर मेरा क्या है, tan, तो मैं 2 tan यानी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan में इस्तेमाल करूंगा, यानी इस फार्मूला से हम लोग बनाएंगे, कौन सा, ये फार्मूला से ना। चलिए तो इसको मैं क्या करूंगा, तो पहले इसको सोल्यूशन करते हैं, किसे, सोल्यूशन सॉल्व। चलिए तो कहाँ से, एलएचएस से, तो एलएचएस मेरा क्या हो जाएगी, 2 tan इनवर्स 1 बटा में 2 आप प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 7 हो जाएगी। चलिए तो इसका मैं सोल्यूशन कैसे करूंगा, तो 2 tan यानी 2 tan हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखिए अब ये सब फार्मूला क्या होती है, tan इनवर्स 2 ix के जगह पर 1 बटा में 2 और बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी वो एक्स का स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या है, 1 बटा में 2, यानी 1 बटा में 2 का स्क्वायर, आप प्लस इसको जस के तस हम लोग लिख देंगे। चलिए इसको हमने जस के तस लिख देंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा मेरा स्पेस कम होने के कारण मैं इसको हटा दूंगा ना, ये आपको उम्मीद है कि आपने फार्मूला इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं अब ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ से जब इसका सोल्यूशन करूंगा तो इसका मेरे को क्या मिलेगी, तो tan इनवर्स क्या मिलेगी, यानी 2 बटा में 2 मिलेगी। देखिए इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 बटा में 4 आएगी, आप प्लस, तो tan इनवर्स 1 बटा में 7 हो जाएगी। जब इसको मैं सोल्यूशन करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, यानी 2 बटा में 2, इसका बाटा पे के जोड़ निकालूंगा 4, ये 4 माइनस 1 ये मिलेगा, तो tan इनवर्स 1 बटा में 7, तो यहाँ सबका tan इनवर्स 2 बटा में क्या हो जाएगी 2, और ये 3 बटा में 4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 7 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, tan इनवर्स, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 बटा में 2, और ये क्या हो जाएगी आपका 4 बटा में 3 हो जाएगी, और प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बटा में 7 हो जाएगी, 1 बटा में 7 हो जाएगी ना। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4 बटा में 3 प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 7। देखिए अब किसका फार्मूला पा गया, tan a प्लस क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि tan इनवर्स x के जगह पर क्या है 4 बटा में 3 प्लस y के जगह पर ये हो जाएगा ना। इस फार्मूला से मैं बना रहा हूँ, देखिए इस फार्मूला से अब बटा में क्या हो जाएगी, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x इंटू वाई हो जाएगा। चलिए ये मैंने कर लिया। अब इसको मैं इसको हटा दे रहा हूँ ना, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैं उसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर इधर देखिएगा ना। चलिए उम्मीद है इसको आप छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको बना सकते हैं। देखिए चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब यहां से मेरा क्या हो जाएगी, अब इसके बाद देखिए अगर इसके बाद मैं इसको सोल्यूशन करूं तो मेरा क्या आ जाएगी, tan इनवर्स इसका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगी, यानी 21 हो जाएगी। तो 21 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28, यानी कितना हो जाएगा 28 प्लस 3, और बटा में क्या मिलेगी मेरे को, तो ये मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस कितना मिलेगी, यानी 4 बटा में कितना हो जाएगी 21 हो जाएगी ना। चलिए अब इसको सोल्यूशन करता हूँ, tan इनवर्स, अब ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 बटा में 21 हो जाएगा, इसका बटा पे जोड़ निकालूंगा एलसीएम हो जाएगी 21 माइनस 4 हो जाएगी। अब इसको सोल्यूशन करने के बाद क्या मेरे को मिलेगी, तो 31 बटा में 21, अब इसको करूंगा तो क्या हो जाएगी, देखिए मैं 21 से काट भी सकता हूँ ना, इसका थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, 21 कट जाएगा, तो 31 बटा में 21 में से 4 घटेगा 17 बचेगा,
तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए मेरा सिद्ध करके क्या लाना था, तो 31 बटा में क्या आ गया 17, तो ये मेरा आंसर हो गया ना, यही लाना था। तो चूंकि LHS बराबर RHS बराबर RHS ना, ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग भी क्वेश्चन 4 को भी निपटारा कर दिए। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ना। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूँ ना, देखिए चलिए मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। कितने ओर चलते हैं, 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो मैं बनाऊं आपके पास सबसे पहले आ चुके ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में बना रहा हूं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स है। चलिए ये क्या दिया, ऐसे हमको क्वेश्चन दिया है। चलिए ऐसे क्वेश्चन दिया तो इसको कैसे सोल्यूशन किया जाएगा, चलिए देखिए। तो मैं आपको यहां से पहले हिट बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आए, अब बाहर में साइन इनवर्स लिखा हो, जैसे टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, एग्जैक्टली कुछ भी लिखा रहेगा, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा, क्या देखूंगा कि ये यहां पर अगर ऐसा हो सकता, अगर मैंने मान के चलता हूं कि टेन इनवर्स है और यहां पर मैं टेन ला दूं, टेन थीटा चाहे टेन एक्स कुछ भी ला दूं, तो मेरा क्या हो जाएगी, ये आसान हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोग एक प्रश्न वाली इसी हम लोग चैप्टर में क्या पढ़े थे कि टेन इनवर्स, क्या पढ़े थे हम लोग, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होती है ना, होती है कि नहीं। तो काश मेरे को इसको जगह पर मैं अगर टेन कर दूं तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगी। कैसे, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होती है, जो कि हमारा बहुत इजी हो जाएगा ना। चलिए मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये आपका हिट रहा, तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहाँ पर टेन करना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा, टेन करूंगा ना। चलिए तो इसको मैं टेन करना चाहूंगा। कैसे, तो इसका सोल्यूशन पहले करता हूँ। देखिए मैंने मान लेता हूं, माना कि x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू चूंकि क्या हो जाएगी, तो टेन इनवर्स आपका क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब यहां पर रख दीजिए टेन इनवर्स, देखिए टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस x के जगह पर मैंने क्या माना हो, टेन थीटा, तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और बाटा में क्या हो जाएगी, टेन ही हो जाएगी, टेन थीटा। चलिए अब यहां से क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स। अब देखिए, अब आपने 10th क्लास में पढ़े हो कि अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है, तो ये होती है आपका सेक स्क्वायर थीटा होती है, और माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगी, टेन थीटा। इसके बाद टेन इनवर्स इसके अंडर रूट में 2 है ना, तो एक निकल जाएगा, तो कोस माइनस 1 कोस थीटा माइनस 1 बटा में टेन थीटा। चलिए टेन थीटा, चलिए मैं थीटा को थोड़ा अच्छा बना दे रहा हूँ, टेन थीटा। अब इसको मैं क्या करूंगा, अब ये जो सेक है इसको मैं कोस में बदल देता हूं। कोस में बदलने से थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाती है, साइन कोस में। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, अब जो इसका है मैंने एलसीएम लेता हूं, कोस हो जाएगी। अब जब करूंगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगी, कोस थीटा हो जाएगी, और इसके बाटा में क्या है, साइन थीटा माइनस बटा में क्या हो जाएगी, कोस थीटा। कोस ले कोस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या आएगा, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा और बाटा में साइन थीटा। चलिए ये आ गया ना। चलिए तो यहां पर भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। क्या बताता हूं, चलिए देखिए, अगर आपका जब भी क्वेश्चन यह आपको आएगा तो आपको इसके बराबर यही इस्तेमाल कर लेनी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होती है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एकदम। 1 प्लस अगर कोस थीटा रहती है, अगर यहाँ पर प्लस हो जाए तो बस यहाँ पर चेंज हो जाएगी, साइन स्क्वायर की जगह पर कोस स्क्वायर हो जाएगी, अपन 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी ना। अगर एक और फॉर्मूला क्या है, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा अपन 2 इंटू कोस थीटा अपन 2, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों फॉर्मूला के काफी यूज किया जाएगा ना। मैं आपको इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला के भी बारे में बताते चल रहा हूँ। देखिए
अब यहाँ से क्या हो जाएगी मेरे को, अब यहाँ से मैं फॉर्मूला नंबर कौन सा इस्तेमाल करूंगा, 1। तो क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2, और नीचे क्या हो जाएगी, ये थर्ड नंबर फॉर्मूला, तो 2 साइन थीटा अपन 2 और कोस थीटा अपन 2 हो जाएगी। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो टेन इनवर्स क्या मिलेगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपन 2 और बटा में कोस थीटा अपन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि साइन, देखिए साइन अपन कोस को क्या बोलते हैं, टेन थीटा क्या है, 2/थीटा अपन 2। देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया ना, मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ पर 10 हो जाए तो इजी हो जाएगा, मैंने 10 कर दिया, तो यहाँ से मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, टेन इनवर्स, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होती है फॉर्मूला, थीटा होती है, क्या होती है, थीटा। यहाँ से मेरा थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, मेरे को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1/थीटा अपन 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू थीटा। अब यहाँ से मैंने 1/2 और थीटा के जगह पर मेरा क्या वैल्यू था, तो यहाँ पर भी देखिए थीटा इक्वल टू क्या मैंने निकाला था कि टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे या तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स अपन ये लिख सकते हैं ना। चलिए इसका आंसर हो गया राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो गया ना। चलिए इसको भी हम लोग निपटारा कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। चलिए मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, देखिए चलिए चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर मैं किससे चलूंगा, अब चलूंगा 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है देखिए क्या दिया है, टेन इनवर्स 1 बटा में x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या दिया, तो आपको आइडिया मिल चुका है, क्या करनी है इसको, आपको 10 कर देनी है, क्या कर देनी है, 10 बना देनी है। तो कैसे बनेगा देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए, समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट समझिए, न कि मेरा क्वेश्चन को रटिए। नहीं, क्वेश्चन बहुत सारा हो जाएगी, कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बना करने में सक्षम हो ही जाएंगे ना। चलिए इसको मैं क्या करूंगा, तो इसका सोल्यूशन करते समय मैं क्या करूं, पहले मान लेता हूं। देखिए माना कि x इक्वल टू सेक थीटा, क्या मान लेता हूं, सेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x हो जाएगी, सेक इनवर्स x हो जाएगी ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 बटा में x के जगह पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 1 बटा में इसको क्या बोलता हूं, 10 बोलता हूं, 10 थीटा। अब इसको मैंने 10, अगर स्क्वायर है ना, सॉरी स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ से 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा 10 थीटा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर काश मेरे को ऐसे रहता, चूंकि टेन इनवर्स 10 थीटा, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता थीटा, बट यहाँ बाटा में है, क्या है, बाटा में, इसके लिए हम लोग थीटा नहीं लिख सकते, तो इसको 10 हमें बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कोट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा कोट, आप लोग 10th क्लास में पढ़े 1/10 थीटा इक्वल टू कोट थीटा होती है। उसके बाद यहाँ से क्या करूंगा, टेन इनवर्स कोट थीटा, देखिए कोट थीटा, एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए इसको 10 करने के लिए मैं लिख सकता हूँ 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, कोस थीटा होती है ना। चलिए 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होती है। यहाँ इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल टू थीटा, यानी पाई बटा में क्या हो जाएगी 2 और थीटा, और इसके पाई/2 और माइनस थीटा की इक्वल टू क्या आया था, तो सेक इनवर्स x आया था ना। ये आपका आंसर हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी ना। चलिए इसको भी देख लीजिए, आप देख लीजिए, इसका भी ये देख लीजिए, इसका भी हम लोग आंसर बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 7। चलिए 7 क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं ना। देखिए आपको क्या दिया है, टेन इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स बटा में 1 प्लस कोस एक्स, ये आपका दिया है ना। चलिए
इसको भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं अच्छा से। देखिए अब इसमें आपको क्या कीजिए, तो बहुत इजी है जी। अगर मेरा फॉर्मूला आपने, मैं जो फर्स्ट 3 फॉर्मूला लिखे थे उसको अगर आपको याद है तो बहुत इजी है। क्या है, देखिए मैं यहाँ पर फैन से लिख दे रहा हूँ। 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू, क्या फॉर्मूला मैंने लिखा था कि 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन 2, और 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था 2 अपन कोस स्क्वायर एक्स अपन 2। ये आपका फॉर्मूला थी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा ना। अगर ये आपको याद है तो मैं आपको इजी से बन जाएगा। कैसे, देखिए तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखिए इसको मैं ऐसे ब्रैकेट ले लेता हूँ, इतना बराबर क्या होती है, इतना बराबर होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 एक्स है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, एक्स लेता हूँ। अब बटा में क्या हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2, उसके बाद टेन इनवर्स, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगी, साइन स्क्वायर एक्स अपन 2 बटा में कोस स्क्वायर एक्स अपन 2 मिलेगी। चलिए तो मेरे को पता है एक बात कि टेन इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, साइन अपन कोस को क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं। यहाँ पर टेन है तो टेन का स्क्वायर एक्स हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। क्या अगर ये रूट में है तो रूट से बाहर निकलेगी ना, स्क्वायर है तो क्या निकलेगी, टेन इनवर्स है, टेन निकलेगी एक्स बाई 2। तो मैंने क्या जानता हूँ, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, यानी एक्स बाई क्या हो जाएगा 2। ये आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत काफी इजी था, बट आपको ये फॉर्मूला याद हो तो, अगर नहीं याद होगा तो आपको निकलना पड़ जाएगा 11th क्लास की मेथड से। चलिए मैं इसको अब हटा दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहा हूँ ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मैं 8 बना रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहा हूं हम लोग। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 8 चल रहा हूं ना। देखिए 8 हम लोगों को क्या क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और बटा में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो मेरे को कंसेप्ट पता चल गई, इसमें हमको क्या बनाना है, 10 बनाना है। 10 कैसे बनेगी, तो अगर मैं या इसको भाग कर दूं कोस से अंश और हर में तो मेरा 10 बन जाएगी ना। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल 10 बनाने के लिए तो इसको सोल्यूशन, देखिए क्या करूंगा, अंश तथा हर में कोस एक्स से भाग देने पर, चलिए मैं इसको कहा देता हूं, भाग देता हूं। तो ये जब भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में क्या हो जाएगी, कोस एक्स हो जाएगी। इसका बाटा में क्या आ जाएगा, तो इसका बाटा में कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा में क्या हो जाएगी, कोस एक्स हो जाएगी। चलिए मैं 2 मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। देखिए अब यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगी, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कैसे बांट दूंगा। देखिए जब इसको बांटूंगा तो कोस अपन क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस सॉरी माइनस साइन एक्स अपन कोस एक्स, और बाटा में क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार इसको भी बाई में बांट देता हूं। देखिए जब ये हो जाएगा, जब ये हो गया मेरा भाई, तो यहां से क्या करूंगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगी, तो क्या मिलेगा मेरे को, तो टेन इनवर्स इसको मिलेगी 1 और माइनस साइन अपन कोस को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। साइन अपन कोस को 10 और नीचे भी वही हो जाएगा, यहाँ बस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। देखिए ये आपका ऐसे हो जाएगी, ये आपको ऐसे हो गया। चलिए अब इसके बाद मैंने क्या करता हूं, इसके जगह पर मैं इसको ऐसे इस्तेमाल कर लेता हूं 10 करने के लिए। इसको 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स और बटा में 1 माइनस 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स कर लूं। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर देखिए, अगर यहां पर थोड़ा समझिए, देखिए अगर 10 को मैंने पाई बाई 4 किया, इसका मतलब 1 होती है। कैसे, ये 10 ये किसका वैल्यू होती है, 5 यानी 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो यहाँ से मैं 1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं इसको 1 मान लिया और इसको 10 के 10 मैंने लिखा, वहां पर 1 प्लस इसको मैंने क्या लिया, 1। तो जब 1 में जब 10x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा नीचे, तो 1 प्लस
10x मिलेगी ना। तो क्यों ऐसे मैंने किया, क्योंकि यहाँ से मेरा एक फार्मूला दिख रही है, क्या दिख रही है, तो 10a माइनस बी, तो 10a और a के जगह पर क्या हो जाएगा पाई/4 माइनस बी के जगह पर ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो पाई क्या हो जाएगी x हो जाएगी। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगी, पाई माइनस क्या हो जाएगी x हो जाएगी ना। चलिए इसका भी क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन बना दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहा हूँ ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। tan इनवर्स x अपन a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है ना। चलिए ध्यान से देखिए, काफी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए सॉल्यूशन देखिए कैसे करूंगा, मान लूंगा माना कि x इक्वल टू a साइन थीटा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी मेरे को, थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई में इसका नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो साइन थीटा, तो यहाँ से क्या मिलेगी साइन इनवर्स, देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी साइन इनवर्स x अपन a और ये हो जाएगी थीटा। ये आपका थीटा का वैल्यू निकाल लिया हमने। चलिए अगर इसका जरूरत पड़े तो हम लोग इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखिए tan इनवर्स x के जगह पर a और साइन थीटा मैंने माना हूं, और नीचे क्या दिया है a का स्क्वायर, यानी a का ऐसा ही छोड़ देता हूं, और x के जगह पर मैं क्या लिखता हूं साइन a साइन थीटा का स्क्वायर, बंद कर देता हूं इसको। उसके बाद tan इनवर्स a बटा में कोस ये हो जाएगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ a का स्क्वायर, अब जो इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहां से मैं क्या करूंगा a साइन थीटा और बटा में, देखिए यहां से आपका कॉमन हो जाएगी a स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या भी मिलेगी साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये मिल जाएगी मेरे को। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि a साइन थीटा, और देखिए ये स्क्वायर है ना, देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, एक बाहर निकल जाएगा तो क्या निकलेगा मेरे को, तो ये मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन इनवर्स a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपन क्या मिलेगी 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग एक 10th क्लास में फॉर्मूला क्या याद रखे थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होती है। क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा होती है। तो जब मैं इसको tan इनवर्स, जब इसको लूंगा क्या साइन इनवर्स साइन थीटा, और इसके जगह पर मैं क्या लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा, देखिए मैं इसके नीचे ये लिखा हूं। तो जब ये रूट में होती है तो क्या होती है मेरे को एक बाहर निकल जाएगी, यानी साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगी कोस थीटा। अब इसके बाद मैं यहाँ देखता हूँ tan इनवर्स साइन अपन कोस को क्या बोलते हैं tan बोलते हैं, तो क्या हो जाएगी tan थीटा। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगी। तो थीटा का वैल्यू क्या आया था मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए ये है थीटा का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपन a हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपन a हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगी ना। चलिए और मैं एक लास्ट क्वेश्चन बना देता हूँ 10 नंबर, इसके बाद हम लोग इसका जो क्वेश्चन बचेगा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा ना। चलिए मैं क्वेश्चन इसका 10 नंबर बना देता हूँ। चलिए इसको देख लीजिए आप, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देख लीजिए। चलिए मैं इसको अब हटा दे रहा हूँ। चलिए और एक मैंने क्वेश्चन क्या था 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटा में a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया है ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर दिया है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, देखिए ये भी इजी है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि
कि x इक्वल टू a tan थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू निकाल लेता हूँ। a अपन क्या हो जाएगी, a ये हो जाएगी, तो इधर क्या बचेगी tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू चूंकि क्या हो जाएगी, तो थीटा इक्वल टू मेरा हो जाएगा tan इनवर्स x अपन a हो जाएगा। ये मेरा थीटा का वैल्यू हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगी मेरा थीटा का वैल्यू हो जाएगा ना। चलिए अब x के जगह पर मैं क्या रखता हूँ, a tan थीटा। इसके बाद tan इनवर्स देखिए यहाँ पर a 3 और a x के जगह पर क्या रखूंगा, a tan थीटा माइनस यहाँ पर क्या रखूंगा, a tan थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा का क्यूब। अब क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या मिलेगा a और a इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब मैं इसको आगे सॉल्यूशन करता हूँ। tan इनवर्स इसको जब करूंगा तो 3 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। चलिए यहाँ से क्या था, यहाँ से मेरा स्क्वायर था ना, इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा a क्यूब और tan थीटा हो जाएगी। जब इसको मैं करूंगा तो a क्यूब हो जाएगा और tan क्यूब थीटा हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगी a क्यूब और ये क्या हो जाएगा 3a, और इसको जब मैं करूंगा तो a स्क्वायर और क्या हो जाएगी tan का स्क्वायर हो जाएगी, tan का स्क्वायर हो जाएगी। इसके बाद tan इनवर्स यहां से मैं देखूं तो ऊपर में क्या है मेरा a क्यूब कॉमन है, तो मैंने a क्यूब को बाहर निकालूंगा तो 3 tan थीटा माइनस क्या बचेगी क्यूब थीटा, और इसका बाटा में क्या बचेगी a क्यूब। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3a क्यूब होगा प्लस इंटू tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए tan इनवर्स जब ऊपर मेरा क्या कॉमन थी, ये कॉमन थी, तो नीचे क्या मिला इंटू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और बाटा में क्या मिलेगी, देखिए बाटा में भी मेरा क्यूब कॉमन है, तो मैं इसको बाटा में भी कॉमन ले लूंगा, तो क्या मेरे को मिलेगी, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ये मिल जाएगी। चलिए तो यहाँ से मैं इसको सोल्यूशन करूंगा तो क्या आंसर देगी मेरे को, क्यू से क्यू खत्म हो जाएगी, यानी 3 tan थीटा माइनस ये हो जाएगा बाटा में 1 माइनस 3 tan थीटा क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब एक बात आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो आप इसको लिख लीजिएगा ना। देखिए tan 3 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब और बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ना, देखिए ये होती है ना। चलिए तो आप देखने का मिलता होगा इतना बराबर क्या ये है, तो इतना बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि लिख सकता हूँ tan इनवर्स, क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो हम लोग एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, tan इनवर्स और tan थीटा इक्वल टू क्या होती है थीटा। तो यहाँ से मेरा वैल्यू क्या मिलेगी tan इनवर्स तो tan क्या हो जाएगी। चलिए मैं इसको इस स्टेप को नहीं लिखता हूँ ना, देखिए यहाँ से क्या लिख देता हूँ tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो 3 थीटा हो जाएगी। तो 3 इंटू थीटा का वैल्यू क्या था, देखिए यहाँ पर मैं निकाला था, तो क्या हो जाएगी tan इनवर्स x अपन a हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 tan इनवर्स x अपन a हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगी राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए ये मेरा राइट आंसर हो जाएगी हम लोग। चलिए इस लेक्चर में आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग 1 से 10 क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन के बारे में समझे, ज्यादा वीडियो लेंदी ना हो जाए, इसके लिए हम लोग इस लेक्चर में इतना ही समझते हैं। जो इसका मेरा 3rd लेक्चर आएगा उसमें मेरा इसका कंप्लीट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा कंप्लीट, हम लोग को इस प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा ना, उसमें हम लोग क्वेश्चन के बारे में समझा जाएगा। अगर मेरे वीडियो पर आप नया है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, और अपने अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आप लोग की आपको पढ़ के मेरे से बेनिफिट हो, और जी आपके दोस्त वगैरह हैं जो उसके भी आपको पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ बेनिफिट हो ना। चलिए तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आपको मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये दिक्कत है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार आप इस वीडियो को अच्छी से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए ना। चलिए।